वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और ये जो अब सेगमेंट्स हैं ना, ये टोटली डेडिकेटेड टू योर सेल्फ हैं। वैसे तो पूरे प्रोग्राम में ज़ाहिर है आपको सोच के प्लान किया जाता है, लेकिन आजकल इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है कि मुझे फिट लगना है, मुझे ब्यूटीफुल लगना है, और जो मुझे ब्यूटीफुल लगना है उसको मैं कैरी भी करूं अगले 10 साल तक, 15 साल तक रिटेन कर सकूं। अब रिटेंशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले मौजूद है ना, वो सारे आर्टिफिशियल हैं। क्रीमें लगाओ, सिरम लगाओ, या कुछ और प्रोसीजर्स करवाओ। ज़्यादा मसला हो गया तो सर्जरी की तरफ चले जाओ। लेकिन सर्जरी के भी ऐसे हौलनाक कोई वाक़यात मेरे सामने आए जिसमें लोगों की जान चली गई, किसी की उंगलियां कट गई, किसी के साथ सेप्सिस हो गया, किसी के साथ इन्फेक्शन हो गया, किसी के साथ ये जो और बाकी भी लोग चीज़ें करवाते हैं सिलिकॉन से अपनी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में, उनको कैंसर हो गया उनसे। तो हर चीज़ जो है आर्टिफिशियल, वो आर्टिफिशियल है। नेचुरली कैसे ब्यूटीफुल रह सकते हैं? नेचुरली क्या कोई तरीका है जो आपकी स्किन को यूथफुल रखे, आपको यूथफुल रखे? आप एज इज ओनली अ नंबर, इस टैगलाइन के साथ जिंदगी गुजार सकें, तो इसके लिए क्या ही अच्छा हो कि हम बात करें उनसे जो प्रैक्टिकली ये करके दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं योगी वजाहत साहब। आप सब इन्हें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आप बहुत सारे काम करते हैं माशाल्लाह, ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, लोगों के पोस्चर के हवाले से भी उनको ट्रेन करते हैं, दीगर और भी काम है जो आप करते हैं, वेलफेयर के काम भी करते हैं। लेकिन इस वक्त तो हम आपसे योगा से मुतालिक बात करेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। ये भी वेलफेयर का, हाँ, ये भी वेलफेयर। वैसे आजकल तो ये भी वेलफेयर ही है। बिल्कुल, इसके ऊपर तो घर टूट जाते हैं, हाँ, घर बन जाते हैं। जुड़ते भी इसी बात पे हैं और टूटते भी इसी बात में। बाद आमतौर पे जब भी जिक्र होता है वजन कम करने का जी, या खूबसूरत रहने का, तो योगा जहन में जरूर आता है। ये अलग बात है कि योगा एक बहुत वसी इल्म है, इसको सिर्फ महदूद नहीं कर सकते वजन कम करने और ब्यूटी पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा मुताला है, मुशाहिदा है, और मेरा जो इल्म जितना मैंने अपने असातिज़ा से सीखा, मैं समझा एक बहुत ही लाइट सॉफ्ट इल्म है जिसमें खर्च कुछ भी नहीं होता। दिलचस्प बात यह है इसमें लगता कुछ नहीं है, मतलब मिलता बहुत कुछ है। मसलन आप पानी सही तरह पीते रहें, ठीक है, डिहाइड्रेट ना होने दें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। दूसरी बात यह कि आपका जेस्चर सही होना चाहिए। योगा ये कहता है कि आपकी कमर जितनी लचकदार है आप उतने यंग हैं। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 24 साल के हैं, लेकिन अगर आप झुके हुए हैं, चला जा नहीं रहा, तो 24 साल के होंगे आप, लेकिन आपको इसको पलट लेना चाहिए। आप 42 के हो चुके हैं, 24 के नहीं हैं। मैं 63 का हूँ, लेकिन मैं 36 कहता हूँ नहीं, और वैसे भी आप मेरे सामने मौजूद हैं। टीवी पर तो लोग जाहिर है वो वैसे भी आपसे ट्रेनिंग्स पे मिलते हैं, तो 63 नहीं लगता, क्योंकि फिटनेस के अलावा जो एक स्किन है, या जो स्किन पे हम झुर्रियों की बात करते हैं, लाइंस की बात करते हैं, जिससे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं और सर्जरी की तरफ जाते हैं, तो वो मुझे नज़र नहीं आती। तो अपने ही राज बता देना। ये राज कोई ऐसे अफशा करने के नहीं है कि ना करूं, ये तो अफशा राज, ये सीक्रेट है ना, ओपन सीक्रेट है। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। काकी मुद्रा, बेसिक। काकी मीन्स दो हैं, काक कहते हैं कौवे को, और काकी कहते हैं बच्ची को। अगर हम अपने चेहरे को बच्चों जैसा रखना चाहें, नॉट ओनली बच्ची, बच्चों जैसा रखना चाहें, तो ये कश्मीरी पंडित जो है उनके यहाँ, जैसे हमारे मुसलमानों में बच्चियों को एक ख़ास उम्र के बाद हम दरसी दीनी तालीम देने लगते हैं, उस ज़माने में वो अपनी बच्चियों को एक ख़ास मुद्रा सिखाते हैं, काकी मुद्रा। कश्मीरियों में बहुत मशहूर है। मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे हम सारी डेमोन्स्ट्रेशन अभी थोड़ी देर बाद भी करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा जो यहाँ बैठे बैठे हम कर सकते हैं वो तो बहुत आसान है। देखिए, मैंने इस तरह लॉक किया हुआ है और ये कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी नाक को बंद किया, मुंह के जरिए मैंने चोंच कौवे जैसी बनाई, ये कितनी देर वेट करना है हमें? फिर शुरू में हल्का हल्का शुरू करें। एक तो ये कि कान खुल जाते हैं, आंखें एकदम लगता है वाह वाह, कमरे में रोशनी हो गई। ऑप्टिकल नर्व पे इसका बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है। ये हमारे जो फेशियल मसल्स हैं, उनके जो नर्व मोटर्स हैं, उनको एक्टिव करता है। तो हमारी जो डिक्लाइनिंग हो रही है, फेस डिक्लाइन कर रहा है, एकदम थके थका फेस है, उसको एकदम फ्रेश कर देता है, काकी बच्ची की तरह। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि जो आपके साइड में रिंकल्स पड़ रहे थे वो भी सही होने लगते हैं और फ़र्क पड़ता है उस पर। लेकिन इस मुद्रे को अगर हम डेली 5-10 दफ़ा, 15-20 दफ़ा कर लें, और जो होल्ड किया है उसमें 2 एहतियातें हैं। अगर कोई दिल का मरीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर वाला है, तो फिर प्लीज़ ना इसको करें। दिल के मरीज़ तो ना करें, उसके लिए तो फिर वो बगैर नाक बंद किए हो सकता है कि ठीक है, नाक सांस लेते रहें, होल्ड नहीं करना, कम्बाक नहीं लगाना किसी दिल के मरीज़ को। लेकिन दिल तो फिर भी चाहता है ना, क्या करें, दिल के मरीज़ भी हो तो क्या हो, दिल तो करता है। तो
एक बार और ये आप बताइएगा ना, जिस बड़े तरह से सिंपल आपने है। किया। अच्छा, ये अगर ना भी करें, ये ना भी करें, आप भूल गए कि ये क्या करना था, इसका एक प्रोसीजर है, मज़ा भी आता है। मैं ऊपर जाऊंगा इनहेल करते हुए, फिर सांस को रोक लूंगा, मुंह को फुला लूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे इन लॉज आ गए और उसके बाद मैं फिर नीचे की तरफ जाऊंगा। सही। और ये जितनी देर भी होल्ड कर सके उतना रखें, शुरू में थोड़ा थोड़ा कर लें। अब आप अपने घर वालों को कह सकती हैं कि इनका मुंह फूला हुआ नहीं है, ये योगा कर रहे मैं हैं। फुलाता हूँ तो कहते हैं बड़ा मुंह फुला रहता है। तो एक इसके लिए ये ना हो तो फिर आप एक आर्टिफिशियल तो नहीं कहूँगा, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच रखें लाइफ में। ठीक। वो ये है कि आपके जो नर्व मोटर हैं, स्पेशली आपके आईब्रोज के, वो वीक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग ज़्यादातर यूं करके बात करते हैं। अब मैं आपके सामने ही, ये मेरा नॉर्मल फेस ही है इसमें। अब मैं इसमें एज कैसे रिड्यूस करता हूँ वो देखिएगा। अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो आपको मेरा फेस नज़र आ जाएगा। ये नॉर्मल है। देखिए मैंने क्या किया, अपने आईब्रो को मैंने थोड़ा सा ऊपर किया। ये बड़ी अजीब सी लगेंगी इस वक्त, ठीक है, आईज भी खुली हुई। मैंने आईब्रो ऊपर रखी है, लेकिन मैंने आईज को अपने नॉर्मल किया। इसके साथ मैंने चिक पे हल्का सा प्रेशर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप इसको यहाँ लाएं, आईब्रो ऊपर रखें, इसको हल्का रखें, थोड़ी देर तक इसको नॉर्मल करने के बाद ये आपका फेस नॉर्मल हो चुका है। अब मेरी आईब्रो भी ऊपर है इस वक्त, और मुझे चिक्स का भी पता है कि मैंने थोड़ी सी ऊपर रखी हुई है। अगर मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, और तस्वीर के लिए जैसे हम होल्ड करते हैं, तो लाइफ के लिए क्यों नहीं होल्ड कर सकते? हमें करना चाहिए, हमें अच्छा, इसे होल्ड करेंगे और फिर मतलब ये थोड़ी देर में आपको आदत हो जाएगी ना। देखिए हमें ये आदत हो चुकी है, ये आदत हो चुकी है, तो क्यों ना हम इसको आदत डालें। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि लोग कहें कि यंग तो लग रहे हैं लेकिन बहुत खतरनाक लग रहे हैं। यंग लगने का मतलब खूबसूरत लगना, जाज़िबे नजर। सही। दूसरी बात जो है जिसपे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की, वो पसे मंजर में रहती है, वो पेश मंजर होना चाहिए, वो है ग़िज़ा। ग़िज़ा, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ग़िज़ा प्रॉपर वक्त में नहीं लेते तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है। हम इसको खान पान कहते हैं, हमारे यहाँ इसका पूरा एक तरीक़ेकार है। मैं खुद वो पैटर्न आपको राज अफशा कर देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं आज अफशा भी बहुत खुश है। 24 घंटे में एक दफ़ा खाना खाता हूँ। 24 घंटे में एक दफ़ा खाना खाते हैं? एक दफ़ा खाना खाता हूँ। ठीक है। ये मैंने कुछ अरसे से अपना लाइफस्टाइल बनाया। कब खाना खाते हैं दिन में आप? 7 बजे से 8 बजे, ये एंड है। शाम? रात के बाद कुछ भी हो जाए, मैंने खाना नहीं खाना। ये मैंने सीखा किससे? असातिज़ा से भी सीखा है, और मैंने नन्हे परिंदों से सीखा है। अच्छा। परिंदे कभी रात में खाना नहीं खाते। ये जाए कि आप उनको पिंजरे में बंद करके खाना दें, वो खा लेंगे, वो भी इंसानों की तरह बदपरहेजी करने लगते हैं। लेकिन जो कुदरती परिंदा है, वो दरख्त पे बैठा होगा, हसन स्क्वायर के उस दरख्त के नीचे लोग खाना खा रहे होंगे, वो नीचे नहीं उतरेगा, वो सुबह उतरेगा जो ग़िज़ा का वक्त है। तो कुदरत ने उसको बताया है कि रात को खाना नहीं खाना। तो ये सुबह के 7 बजे आप खाते हैं? रात के 7 रात को खाना खाने के बाद फिर कुछ नहीं खाना, ये कि चले जाएं कुछ खा लें, ये सब नहीं है, अब नहीं है। इससे क्या होगा कि जब मैं सुबह उठूंगा तो वो ग़िज़ा पूरी तरह हजम हो चुकी होगी, क्योंकि वो सूरज डूबने के फ़ौरन बाद ली गई है। जब सूरज डूब जाता है तो आपकी जो अग्नि है, आग जो डाइजेस्टिव फायर है, वो वीक हो जाता है। तो खाना खाया हुआ जो है वो सड़ेगा, गलेगा, और उसको बहुत टाइम लगेगा हजम होने में, जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया क्रिएट होंगे और आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। अब आपने वो खाना खा लिया, सुबह उठे, जो आपकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया, एक्सरसाइज की, योगा किया। कोशिश करें कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह ही फ़ौरन नाश्ता कर लें। मैं नाश्ता तकरीबन 12 से पहले फ्रूट की शक्ल में करता हूँ। जब थोड़ा सूरज निकल आए और धूप आ जाए, मैं उस वक्त नाश्ता कर लेता हूँ। बहुत सुबह भी नहीं करता। ठीक है। मेरा नाश्ता फलों पे होता है, उसमें 2-3 फल सीजन के, जैसे आजकल केला है, और उसके अलावा आड़ू है, सेब अंगूर है, आए हुए हैं, आड़ू आया हुआ है, तो वो मैंने ले लिया एक, बस, ज़्यादा नहीं। पूरे दिन में मेरे पास लिक्विड रहता है, मैं पानी पीता रहता हूँ। अगर जूस मिल जाए जूस पी लेता हूँ, चाय भी पी लेता हूँ, लेकिन चाय भी मैं शक्कर नहीं डालता। अगर आपने ये तय किया है कि आपको यंग होना है, तो आपको शक्कर, चीनी से दूर रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। हाँ। चीनी से नहीं, चीनी तो पड़ोस में है, शक्कर से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है। और शक्कर भी अगर आपको यूज़ करनी है तो खांड इस्तेमाल कीजिए, शक्कर गुड़ की शक्ल इस्तेमाल कीजिए। ये जो रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड सॉल्ट है, रिफाइंड आटा है, ये 3 वाइट पॉइजन है। सफ़ेद शक्कर, सफ़ेद आटा। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
साहब। जी मुश्ताक साहब। हाँ जी, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मेरा ना, मेरा पेट बहुत बढ़ गया, पेट बहुत बढ़ गया। ठीक है, पेट बहुत बढ़ गया, यही कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। जी देखिए इत्तेफाक से मैंने जो ग़िज़ा का पैटर्न बताया वो 3 लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, बट ये डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है। डॉक्टर से रुजू करना है, आपका जो फैमिली फिजिशियन है, जीपी है, उसके पास जाइए, उसको बताइए कि मैं ये लाइफ पैटर्न इस्तेमाल कर रहा हूँ या इख्तियार कर रहा हूँ। अगर वो कहता है कि हाँ ठीक है, तो ठीक है। जो लोग डायबिटीज़ हैं, मैं हरगिज़ डायबिटिक का इलाज नहीं बता रहा, मैं प्राइमरी सेक्रेटरी डायबिटिक एसोसिएशन का सही। प्रेस सेक्रेटरी हूँ, तो डायबिटोलॉजिस्ट की रिप्लेसमेंट नहीं है, सही। नहीं है, ये कोई टोटका नहीं है। लेकिन जो लोग रात को खाना बंद करेंगे वो देखेंगे कि अब इंसुलिन उनकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ। ठीक है, क्योंकि जिस्म के अंदर गंद नहीं पैदा हो रही ना, जब टॉक्सिन पैदा होंगे तो प्रॉब्लम होगी। वो लोग जो वेट कम करना चाहते हैं वो भी इस ग़िज़ा को कर सकते हैं बगैर कुछ किए। कुछ ही दिनों में उनको लगेगा वजन शायद स्केल पे कम ना हो रहा हो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिजिकली उनका पेट जो है अंदर की तरफ सिमटने लगेगा। आप देखिए ना, इंटरनेशनली हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करता है, जिससे पूछो वेट लॉस किया, वेट लॉस भी हो रहा है लोगों का इंटरमिटेंट फास्टिंग से। ये जी 12-16 घंटे की आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो हम रोज़ा रखने की बात करते थे वो फास्टिंग की इस तरह बात करते हैं। और ये जो आपने तरीकाकार बताया, इसमें तो मैंने हमेशा देखा है कि खाने से बीमारियां होती हैं, ना खाने से अक्सर बीमारियां नहीं होती हैं। सो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो डेमोन्स्ट्रेट करके आप बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, अपनी स्किन को, अपनी यूथ को मेंटेन करना है तो क्या क्या योगा में करने की ज़रूरत है। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और योगी वजाहत जो है अपनी पोजीशन पे मौजूद हैं और योगा स्टार्ट हो चुका है। और अब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से हमने आसन करने, आसन ही कहते हैं ना उसको। सो उसके बाद हम यूथफुल रह सकते हैं। जी अच्छा, ये जो मैं इस वक्त करूँगा इसमें बहुत शॉर्ट है, क्योंकि इसमें पूरा एक इल्म है, बड़ा तवील इल्म है। मैं इस पर वर्कशॉप कराता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे यंग रहें। तो वो तो एक मुहित है तकरीबन 3 महीने के ऊपर, तो उसको समराइज़ मैंने किया। एक इल्म है योग में जिसको कहते हैं कायाकल्पा। अपनी, जैसे सांप अपनी नहीं कचली उतारता है तो बदल देना, नया बन जाना, काया कल्प देना, पलट देना। ठीक है। कायाकल्पा रिवर्स एजिंग है, ध्यान में रखिएगा। एंटी एजिंग नहीं है, रिवर्स एजिंग नहीं है, रिवर्स एजिंग है। हाँ। रोजाना आप यंग से यंग कैसे होंगे, यंग तर होते चले जाएंगे। जवां तर होना, जवां तर। हाँ। नौजवान कैसे होंगे, जवां से फिर दोबारा नौजवान कैसे होंगे, लड़कपन तक भी जा सकते हैं। ओके। ठीक है, ये इल्म है और इस साइंस को कायाकल्पा कहते हैं। मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ। तो मुझे ये ज़ेब देता है कि मैं इस पर बात कर सकूँ। जो आप नहीं करते वो नहीं करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कायाकल्पा के जो बुनियादी उसूल हैं उनमें एक ग़िज़ा है, जैसे कि हमने बात कर ली थी, वो ग़िज़ा जो जिंदा हो और जो ग़िज़ा हो, कोई प्रोडक्ट ना हो, पैकिंग में ना हो, पैक वाले जो फूड है वो ना हो। ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ जो आपके पास कंपनी के थ्रू आ रही है, फैक्ट्री के थ्रू आ रही है, तो उसको एक प्रोडक्ट के तौर पे लीजिए, ना कि आप उसको फूड के तौर पे लें। तो फूड एंड प्रोडक्ट में फ़र्क को समझ लीजिए। दूसरा, बड़ा अजीब लगेगा, हो सकता है कुछ लोग मुझसे गिला करें कि मैंने, लेकिन ये मेरी राय है, आप इस पर अमल करें ना करें, दूध छोड़ दीजिए। अच्छा, हाँ, ये मैं अब सुन रही हूँ, ये सिर्फ आपसे नहीं, ये इंटरनेशनली जो लोग हैं ना, अम्मियों को बहुत बुरा लगेगा। नहीं, अम्मियों को भी लगेगा, लेकिन वो जो एसोसिएशन है उसको भी बहुत बुरा लगेगा। हाँ। इसलिए कि आपके जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शन पैदा होगा, उसकी बहुत बड़ी सोर्स है और ये कई अमराज में वजह है उस मर्ज की। मैं उनके नाम नहीं ले रहा, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन हमें तो लोग बोलते हैं कि भाई दूध जरूर पीना चाहिए और खवातीन को जरूर पीना चाहिए और यूं है हड्डियां कमजोर, ये बच्चों को पिलाएं। देखिए, बात से बात निकलेगी, फिर वो बात कहीं और चली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि टॉपिक पर रहूँ, तो मैं बता देता हूँ आपको, इंसान वाहिद जानदार है, बल्कि 2 और जानदार भी हैं, एक बिल्ली, एक कुत्ता और एक इंसान। सॉरी टू से, मैं किन को मिला रहा हूँ, जो बड़े होके भी दूध पीते हैं, इसके अलावा कोई नहीं पीता। कुत्ते और बिल्ली को भी शहर में दूध मिलता है, और जगह वो कहीं नहीं पीता। इंसान वाहिद है जो सिर्फ दूध भी पीता है और दूसरे जानवर का दूध पीता है। गाय का बच्चा भी थोड़े दिन के बाद दूध छोड़ देता है, उसकी अम्मा दूध दे रही होती है, वो हम लोग पीते हैं, वो नहीं पीता। कोई तो वजह होगी। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने, खालिक कायनात ने जो वक्त रखा है बच्चे के लिए, वो दूध का है,
उसके, और वो भी माँ का, सही। दूसरे जानवर का नहीं है। तो क्या करना है, आप नारियल का दूध बना लीजिए, आप बादाम से दूध बना लीजिए, ये पीने के हैं। वो जो है दूध खराब नहीं है, लेकिन जो आप एनिमल फूड लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट की लेते हैं, वो सारी की सारी खराब है। आप बेकरी से इतने ही दूर रहिए जैसे कि और किसी चीज़ से रहते हैं, तो आप यंग रहेंगे। आइए मैं आपको एक आसन बताता हूँ जो कि बहुत आसान है। मुद्रा बता देता हूँ, इसको कहते हैं वरण मुद्रा। छोटी उंगली को अंगूठे से टच कर लीजिए बस। जिस्म के अंदर पानी की कमी, खुश्की जो है बहुत बड़ी वजह होती है हमारे रिंकल्स की। सही। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिंकल ना पड़े, तो आपको वरण मुद्रा करना है, लेकिन ये दिखाने के लिए है। ठीक है। हमने यहीं पे जब शो किया था इसी जगह पे बैठ के, तो अक्सर लोग कहते थे हाथ में दर्द हो गया, मैंने दिखाने के लिए किया था, दूसरा हाथ तो देखें कहाँ है। सही। तो आपने इस हाथ को हल्का से नीचे ले आना है, और जब भी आप बैठें तो वरण मुद्रा में बैठें। ये आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करेगा और आपकी स्किन अच्छी होगी। तो जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको वाटर रिटेंशन रहता है, हमेशा उनका जिस्म फूला रहता है, ये उनके लिए नहीं है। उस पर ख्याल रखना होगा। अगला जो हमारा एक बहुत आसान किस्म का अंदाज है वरण मुद्रा के बाद, वो एक तरीका है शाइनिंग ब्रीदिंग का, और अक्सर लोग योगा में कपाल भाती करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्किन शाइन करे, तो आपने पेट को सांस लेते हुए फुलाया, झटके से खाली कर दिया। कपाल भाती वो इफेक्ट देती है जो कमाल का है, और आपकी स्किन शाइन करती है। अगला जो मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा, ये टिप देना चाहूँगा, वो है अश्वनी मुद्रा। अश्वनी कहते हैं, अश्वन कहते हैं घोड़े को। अश्वनी मुद्रा हिप लॉक है, उसको कहते हैं हॉर्स लॉक। तो ये नेट पे जान के ढूंढ लीजिएगा, अश्वनी मुद्रा या हिप लॉक। आप बैठे बैठे हिप को टाइट करें और ढीला छोड़ दें, टाइट करें और ढीला छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिंकल्स ना पड़े और ये जो लाइनें हैं, जो लाफ्टर लाइनें आती हैं यहाँ पे, ये ना आए, तो और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे नहीं है इतनी, जितनी मैं सभी हूँ, इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए एज के हिसाब से। तो ये अगर सिर्फ एक एहतियात है, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, वो दोपहर में नहीं करेंगे, ये ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। सही। हिप को लॉक करें, कम से कम डेली 1 मिनट से आप 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसमें बर्दाश्त कितना कर सकते हैं इसकी गर्मी को। ये आपके जो गाल है ना, इनको रेड कर देता है जब। अच्छा, बहुत मजा आता है और स्किन एकदम साफ हो जाती है। अगला पोज जो है वो मैं करके डेमो दिखाता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा कि वो किसके करीब तरीन जा रहा है। ठीक है। चेहरे को अगर आपको यंग रखना है, नूरानी तो हो ही जाएगा, तो एक तरीका है जो मैं इस वक्त आपको दिखा देता हूँ। अरे वाह। ये तरीका एक ऐसा तरीका है जिसमें कुछ भी नहीं करना, वाह, लेकिन आप अपनी तमाम तर नेगेटिविटी भी ज़मीन में अर्थ कर रहे हैं, और आपके फेशियल मसल जो है ना, वो बहुत बेहतरीन होते जा रहे हैं। अब अगर इसको हम योगिक अंदाज में लाएं, तो पहले हम इसको डॉल्फिन में ले लेते हैं। ये डॉल्फिन अंदाज है। देखिए मेरा अब इसमें पैर हील उठाई हुई है मैंने, ठीक है। ठीक है। तो इसमें बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। हाथ मैंने अपने सर जो है अपने हाथों पे रखा हुआ है इस तरह, और जब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं हल्के हल्के हील को नीचे लाऊं, लेकिन हील नीचे लाना इसमें मकसद नहीं है मेरा। अब मैं इसमें कितना क्लोज हो सकता हूँ इससे भी कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता आपको आसन मिलेगा, वो है डॉग स्ट्रेच। इसमें मैंने हील को फ्लोर पे रखने की कोशिश की है, अगर नहीं भी होती ठीक है, इस तरह। अब कुछ लोगों के लिए ये काफ मसल्स में बहुत मुश्किल करेगा जी, तो उसके लिए एक तरीका मैं आपको बड़ा और ये कितनी देर आपने इस स्ट्रेच में रहना है? आइडियली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, मैं समझता हूँ 10 या 15 की 20 की गिनती दिल्ली में करें। हाँ। ठीक है। अब मैं एक आसन आपको बहुत सिंपल दे रहा हूँ, देखिए ये तो सभी कर सकते हैं ना। अगर आप यूं ना करें तो यूं थोड़ी सी देर रहें जी। जिनको साइनस है उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा माइग्रेन रहता है तो उस वक्त ना हो तो ये आसन किया जा सकता है। ये बहुत बेहतरीन है। अब मेरे पूरे मसल जो है ना, फेशियल मसल, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं जी। ठीक है। जो पहले लटक रहे थे नीचे की तरफ, अब वो अपोजिट हो गए। इससे मुझे अपने फेस को यंग रखने में बड़ी मदद मिलेगी। बहुत सेफ है। अगर ये नहीं कर सकती मेरी बहन या कोई मेरी माँ, तो फिर उनको कुर्सी पकड़ लेनी चाहिए और कुर्सी के ऊपर हाथ रख के थोड़ा सा अपने को झुका के रखें। ठीक है। इसमें जिस पोज को करते हुए एहतियात की ज़रूरत होगी, अगर खुदा न खास्ता आइस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये हमें
बहुत, अगर रेडिश हो रही है आइज फौरन छोड़ दें, इसका मतलब ऑप्टिकल नर्व्स में ब्लड बहुत आ रहा है और ये सूटेबल नहीं है। इसके साथ साथ जैसे मैं अब बैठ गया वज्रासन, इसमें बैठें और अगर वही वाला पोज कुछ भी ना करें तो चाइल्ड पोज कर लें। अब मैं बैठे बैठे देखें अपने आप को हल्का सा यहाँ ले आया, जो कि मैट पे करना था, मैंने ढीला छोड़ दिया। एक मैंने काकी मुद्रा बताया, वो बच्ची का पोज था, और ये मैंने चाइल्ड पोज किया। ये दोनों पोज अगर हम करते हैं, हम खाने का सही ख्याल रखते हैं, हम सही पानी पीते हैं, सही वक्त पे सोते हैं, और एक और मामला है, सही तरीके से जिंदगी गुजारते हैं जो ना हमारे लिए परेशानी का बायस हो ना दूसरों के लिए, तो फिर हम यंग रहेंगे। और यंग रहने का मजा भी जब है जब आप हों और किसी के लिए मुश्किल का बायस ना हो। बिल्कुल सही। और विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और ये तमाम जो आपने हमें मुद्रे इस वक्त बताए हैं, बस करना हमारे ऊपर है, क्योंकि देख तो लेते हैं हम, चीज़ें सीख भी लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में पाकिस्तानी कौम जैसे रह जाती है कभी कभी पीछे, तो वैसे हम पीछे रह जाते हैं। तो उसको हमने काबू करना है, इसको रोज़ाना कीजिए और फिर हमें बताइए अपना फीडबैक। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। कुछ खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी, हमने सुना कि वो अगवा हो गए हैं, बलूचिस्तान की ये खबर है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद होंगी और इसकी तफसीलात हमसे शेयर करेंगी। आप हमारे साथ रहिए।